हेलो बच्चों, कैसे हो बेटा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फ्रेज। आज हम फ्रेज के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने पढ़ा था लेटर्स और वर्ड्स। तो बेटा लेटर मेक्स वर्ड्स, वर्ड्स मेक्स फ्रेज, फ्रेज मेक्स क्लॉजेस, क्लॉजेस मेक sentences, sentences make paragraph, paragraph make lessons, lessons make books and books make scholars। तो बेटा आज हम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज फ्रेज, फ्रेजेस के बारे में पढ़ने वाले हैं और उसके बाद हम पढ़ेंगे क्लॉजेस। ये सबसे टिपिकल पार्ट है क्योंकि बेटा फ्रेज और क्लॉज से क्या बनेगा, सेंटेंस। और सेंटेंस क्या डेवलप करेगा, फिर पैराग्राफ्स। पैराग्राफ क्या डेवलप करते हैं, लेसन्स। और लेसन से क्या बनती है, बुक्स। बुक्स से क्या बनते हैं, स्कॉलर्स। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका, इसको बड़े ध्यान से सुनना। फ्रेज का मतलब होता है वाक्यांश। फ्रेज का मीनिंग्स वाक्यांश। वाक्यांश मीन्स वाक्य का अंश। फ्रेज वाक्यांश, क्लॉजेस उपवाक्य, सेंटेंस वाक्य। तो वाक्यांश और उपवाक्य से क्या मिलता है, क्या बनता है, हमारा सेंटेंस बनता है। तो यहां बेटा मैंने कुछ फ्रेज लिए हैं। ऑन द टेबल, इन ए कॉर्नर, इन द गार्डन, माई बेस्ट फ्रेंड। ये मैंने 3-4 फ्रेजेस लिए हैं। तो देखो बेटा फ्रेज की डेफिनेशन क्या है। पहले फ्रेज का मतलब मैंने आपको बताया कि फ्रेज का मतलब है वाक्यांश। तो क्या है ये, ग्रुप ऑफ वर्ड्स which makes some sense but not complete sense is called phrase। बेटा ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है on the table, that is 3 words। 3 words makes the phrase। in this phrase there are 3 words। तो on the table, in a corner, group of words which make some senses, which make some sense। ये कुछ सेंस तो बनाते हैं बट नॉट कंप्लीट सेंस। ऑन द टेबल, मेज पर, सेंस तो है मेज पर मेज पर क्या, ये हमें पता नहीं है। मेज पर मेज पर क्या है, ये हमें पता नहीं है। तो ये डेफिनेशन, ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच मेक्स सम सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड फ्रेज। उसको फ्रेज बोलते हैं। जो फ्रेज की इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो बेटा ये है। नंबर 1, इट इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, जैसे ऑन द टेबल, ऑन द टेबल, ऑन द टेबल। बेटा क्या आपका एक फ्रेज है, ऑन द टेबल। इट शुड बी इन ग्रामेटिकल ऑर्डर। ये ग्रामेटिकल ऑर्डर में होनी चाहिए। देखो ऑन द टेबल ये ग्रामेटिकली ऑर्डर है। यदि हम इसको इस तरह कर लें, टेबल द ऑन, तो बेटा इसका कोई भी मीनिंग नहीं है। तो ये क्या है, रॉन्ग। तो इट शुड बी इन ग्रामेटिकल ऑर्डर। जो फ्रेज की कंडीशंस है, ये 5 मेन कंडीशंस है। इट इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यस इट इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। सेकेंड, इट शुड बी इन ए ग्रामेटिकल ऑर्डर। ये ग्रामेटिकल ऑर्डर में होनी चाहिए, इस तरह होनी चाहिए। ये करेक्ट है और ये रॉन्ग है। नो सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन, नो सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन। न इसमें सब्जेक्ट है, न इसमें सब्जेक्ट है, न वर्ब है। बेटा देखो इसमें कोई सब्जेक्ट दिख रहा है आपको, है एनी सब्जेक्ट, क्या वर्ब है इसमें, नो। इसमें कोई भी सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होता है। तो फ्रेज में सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होते हैं। इट डजंट हैव मीनिंग इफ यूज्ड अलोन। इसका कोई मीनिंग नहीं होता है यदि हम इस टुकड़े को अकेले यूज करें, तो इसका कोई भी मीनिंग नहीं होता है। कुछ मीनिंग होता है लेकिन ये सेंटेंस की सेंस को कंप्लीट नहीं करता है। ऑन द टेबल, टेबल पर, इन ए कॉर्नर, कोने में, इन द गार्डन, बगीचे में, माई बेस्ट फ्रेंड, मेरा सबसे अच्छा दोस्त। इसकी सेंस तो है
पर कोई कंप्लीट सेंस नहीं है। यदि हम इस टुकड़े को ऑन द टेबल लिख दें, कोई सेंस है? ऑन द टेबल, ऑन द टेबल क्या, हमें पता नहीं है। इट हैज यूनिक मीनिंग इफ यूज्ड इन ए सेंटेंस। बेटा इसका एक यूनिक मीनिंग बन जाता है यदि हम इसको सेंटेंस में यूज करें। जैसे देखो, इसमें सब्जेक्ट और वर्ब नहीं है, नो सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन, सब्जेक्ट का और वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं है। लेकिन मैं इसको सब्जेक्ट और वर्ब, यदि मैं इसको सब्जेक्ट और वर्ब दे दूं तो इसका मीनिंग बन जाएगा। जैसे मैं लेता हूं बुक इज, फैन इज, बॉटल इज। बेटा ये क्या है? अब ये सब्जेक्ट है, ये क्या है? सब्जेक्ट है। सारे क्या है? सब्जेक्ट। और ये क्या है? इज क्या है? वर्ब है। अब इस फ्रेज का एक यूनिक मीनिंग है। बुक इज ऑन द टेबल, किताब मेज पर है। फैन इज ऑन द टेबल, फैन टेबल पर है। बॉटल इज ऑन द टेबल, बॉटल का है? टेबल पर है। तो बेटा यदि हम इसको सब्जेक्ट और वर्ब सप्लाई कर दें तो इस फ्रेज का एक यूनिक मीनिंग बन जाता है। अब देखें, जैसे अन्य सेंटेंस हम लेते हैं। इन ए कॉर्नर, इन ए कॉर्नर, इन द गार्डन, इन द गार्डन, माई बेस्ट फ्रेंड, माई बेस्ट फ्रेंड। अब बेटा देखो, इसको मैं सब्जेक्ट और वर्ब सप्लाई करूंगा तो ये एक सेंटेंस बन जाएंगे, इस सेंटेंस का रूप ले लेंगे। जैसे इन ए कॉर्नर प्लीज, प्लीज sit in a corner. In the garden, my father is in the garden. My best friend Ram is my best friend. तो बेटा ये फ्रेजेस हैं, in a corner, in the garden, my best friend, they are phrases. It has some meaning but not complete meaning. यदि हम इसको सब्जेक्ट और वर्ब सप्लाई नहीं करते हैं तो इसका कोई मीनिंग नहीं होता है। और बेटा फ्रेज के कुछ काइंड्स भी है। देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ, देयर आर 5 डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्रेजेस। जैसे नाउन फ्रेज नंबर 1, there are 5 different kinds of phrases. Number 1, noun phrase. Noun phrase. Number 2, verb phrase. Number 3, adjective phrase. Number 4, adverb phrase. Number 5, prepositional phrase. Beta, there are 5 different kinds of phrases: noun phrase, verb phrase, adjective phrase, adverb phrase, prepositional phrase.
तो इसको हम कल की वीडियो में डिस्कस करेंगे एक एक करके कि नाउन फ्रेज क्या होती है, वर्ब फ्रेज किसको कहते हैं, एडजेक्टिव फ्रेज क्या होती है, कैसे इसको आइडेंटिफाई करेंगे, एडवर्ब फ्रेज एंड प्रीपोजिशनल फ्रेज। लेकिन बेटा ये फ्रेज है, ये फ्रेजेस है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही टिपिकल पोर्शन है ग्रामर का। यदि आपने ये फ्रेज और क्लॉजेस ढंग से कर लिए तो आपको सेंटेंस को समझने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। कल हम इसको फिर करेंगे। सेंटेंसेस कौन कौन से होते हैं? सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस में एक ही क्लॉज होती है। कंपाउंड सेंटेंस, इसमें मिनिमम 2 क्लॉजेस होती है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, इसमें मिनिमम 2 और इससे अधिक क्लॉजेस होती है। तो फ्रेज क्या बनाएगी आपकी? क्लॉजेस, क्लॉजेस से सेंटेंस। ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इससे पहले हमने डिस्कस किया था लेटर वर्ड्स। व्हाट इज लेटर्स, व्हाट इज अल्फाबेट, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन लेटर्स एंड अल्फाबेट, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन अल्फाबेट एंड अल्फाबेट्स। तो बेटा ये हमने जो लास्ट वीडियोस हैं उसमें डिस्कस कर लिया। और अब हमने किया फ्रेज। फ्रेज एक बार फिर से देख लें। फ्रेज क्या होती है? इट इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ये शब्दों का एक समूह है। इट शुड बी इन ए ग्रामेटिकल ऑर्डर, ये ग्रामेटिकल ऑर्डर में होती है। नो सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन, इसमें सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन नहीं होती है। इट डजंट हैव मीनिंग इफ यू यूज अलोन, यदि हम इसको इस टुकड़े को अकेले यूज करें तो इसका अपना कोई मीनिंग नहीं होता है। इट हैज यूनिक मीनिंग इफ यूज्ड इन सेंटेंस, यदि इसको हम सेंटेंस में यूज कर ले तो इसका एक अपना डेफिनेट मीनिंग होता है। तो बेटा ये फ्रेज के कांसेप्ट को क्लियर कर ले। ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच हैव सम सेंस, इसकी कुछ सेंस होती है, कुछ सेंस होती है, कुछ तो मीनिंग होता है। जैसे ऑन द टेबल, टेबल पर, कुछ सेंस तो है बट नॉट कंप्लीट सेंस। लेकिन कंप्लीट सेंस इस बिल्कुल भी नहीं होती है। कंप्लीट सेंस कब आएगी? जब हम इसको सेंटेंस में प्रयोग करेंगे, इसको सब्जेक्ट या वर्ब सप्लाई करेंगे, तब भी इसकी क्या होगा? कोई ना कोई यूनिक मीनिंग बनेगा। तो बेटा कल का वीडियो वॉच करना मत भूलना। और आज के लिए इतने काफी है, कल हम डिस्कस करेंगे क्लॉजेस। थैंक्स।